हेलो एवरीवन। फसलों के बारे में बात की जा रही थी। आइए देखते हैं आगे। मक्का। यह फसल खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग होता है। कह रहा है कि जो मक्का है, ठीक है, जो कि एक मोटा अनाज है, यह खाद्यान्न खाने योग्य और चारा, जो पशुओं को चारा दिया जाता है, दोनों की यूज़ में होता है। यह एक खरीफ फसल है। मक्का जो है, ये क्या है? खरीफ फसल है। इसके लिए 18 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। कह रहा है कि इसके लिए जो टेम्परेचर है वह 18 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। और यह कैसे मिट्टी पे उगाया जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। कह रहा बिहार जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जो मक्का है वह रबी की ऋतु में उगाई जाती है। मुख्य उत्पादक राज्य आइए देख लेते हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये मुख्य उत्पादक राज्य हैं जहाँ पे मक्के की खेती की जाती है। नेक्स्ट है दलहन फसलें, ठीक है। आइए दलहन फसलें किसे कहते हैं? दालों को, ठीक है। अलग अलग प्रकार की किस्म की दालों की क्या करना? खेती करना। दलहन फसलें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। कह रहा है कि जो भारत देश है, हमारा देश विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। तूर, रहर, तूर को रहर भी कहते हैं, मूंग, मसूर, मटर और चना, ये सभी क्या है? मुख्य दलहनी फसलें हैं। फिर से देख लेते हैं। तूर, रहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना, ये सभी क्या है? मुख्य दलहनी फसलें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें कम नमी की आवश्यकता होती है। दालों की खेती करने के लिए इसका उत्पादन करने के लिए कम नमी की आवश्यकता होती है, मतलब शुष्क क्षेत्र कह सकते हैं। यह शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। तो दाल की खेती करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। कम नमी वाले क्षेत्र पे भी हम क्या कर सकते हैं? दालों की खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं, अतः इन्हें आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। अरहर को छोड़ के, अरहर की दाल को छोड़ के अन्य सभी दालें, जितनी भी दालें हैं अरहर की दाल को छोड़ के, वह वायु से नाइट्रोजन लेती हैं और भूमि की उर्वरता, मतलब कि फर्टिलिटी, उसकी जो उपजाऊपन है उसको वह क्या करती है? बरकरार रखती है, बनाए रखती है। इन्हें आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन, आवर्तन मतलब क्या होता है? रोटेशन, ठीक है। जैसे साइकिल होता है कि जो सीजन आती है, सीजन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? फसलों का उत्पादन करते हैं। तो उन फसलों के आवर्तन में, मतलब कि उनके गैप में इनकी खेती की जाती है। मुख्य उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दालों के उत्पादक के क्या है? प्रमुख राज्य, मतलब इन राज्यों में दालों की उत्पादकता की जाती है, मतलब कि दालों की खेती की जाती है। नेक्स्ट है गन्ना। आइए देखते हैं गन्ना के बारे में। यह एक उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय फसल है। यह कैसा है? यह एक उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय फसल है। इस फसल को 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि गन्ना एक ऐसा फसल है जिसको उगाने के लिए, इसकी खेती करने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक के बीच का टेम्परेचर होना चाहिए। और पानी, मतलब कि बारिश 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है। क्या करने के लिए? गन्ने की खेती करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहा है? इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। कह रहा है कि गन्ने की जो खेती है, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक, मतलब कि काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या मतलब कोई स्पेसिफिक मिट्टी है
ठीक है, उसमें इसकी खेती की जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसे अनेक प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। कह रहा है कि विश्व में ब्राजील के बाद, ठीक है, ब्राजील पहले नंबर पे है गन्ने की उत्पादकता में, ठीक है। तो भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक देश है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम में आता है। गन्ने से चीनी, गुड़, खांडसारी और जो शीरा होता है यह गन्ने से ही बनता है, ठीक है। चीनी डेली की लाइफ में यूज होता है, गुड़ भी डेली की लाइफ में यूज होता है। मुख्य उत्पादक राज्य, गन्ने में मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। गन्ने के उत्पादक जो राज्य हैं मुख्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। ये तो था गन्ने के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं तिलहन। तिलहन क्या होता है? जिससे हमें तिल प्राप्त होता है, ठीक है, उसको हम तिलहन कहते हैं। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था 2015 के अकॉर्डिंग, 2015 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या था? तिलहन उत्पादक देश था। नेक्स्ट पॉइंट है, देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% हिस्से पर भाग पर कई तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। कह रहा है कि देश में कुल बोए गए क्षेत्र, जितने बोए गए क्षेत्र हैं उसका केवल 12% हिस्सा, ठीक है, जितने भी बोए गए क्षेत्र हैं जिस पे खेती की जाती है, ठीक है, उस पर उसका 12% हिस्सा, ठीक है, उसका 12% हिस्सा उस पर हम मतलब उस पर क्या होता है? तिलहन फसलें उगाई जाती हैं, तिलहन फसलें जिससे तिल प्राप्त हो सके। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी, ये सभी क्या हैं? मुख्य फसलें हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी, ये सभी क्या हैं? तिलहन फसलें हैं, ठीक है। अलसी तथा सरसों रबी की फसलें हैं। अलसी और सरसों की बात की जाए तो क्या है? रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की। यहाँ तिल की बात की जा रही है, तो जो तिल है उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। जो अरंडी और खरीफ है, अरंडी है वह खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। मतलब कि खरीफ सीजन में भी और रबी के सीजन में भी, दोनों भी सीजन में क्या कर सकते हैं? इसकी खेती की जा सकती है। मूंगफली क्या है? एक खरीफ फसल है। मूंगफली क्या है? एक खरीफ फसल है। देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इस फसल से प्राप्त होता है। कह रहा है कि देश में मुख्य तिलहन जिससे तिल हमें प्राप्त होते हैं, ऐसे फसल, उनकी कुल उत्पादन का आधा भाग हमें क्या होता है? इससे प्राप्त होता है, ठीक है। मुख्य उत्पादक राज्य देख लेते हैं मूंगफली के दृष्टिकोण से। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, यहाँ से क्या है? ये मूंगफली की क्या है? मुख्य उत्पादक राज्य है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे चाय के बारे में। चाय एक पेय पदार्थ है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं चाय एक पेय पदार्थ है। यह रोपड़ कृषि का एक उदाहरण है। रोपड़ कृषि बताया गया था बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़ा एरिया होता है, वहाँ पे मतलब केवल एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। उस बड़े से विशाल क्षेत्र में केवल एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रोपड़ कृषि कहते हैं, ठीक है। तो जो चाय है वह रोपड़ कृषि का क्या है? एक उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका उत्पादन पर्वतीय ढालों पर विशेषकर मानसूनी जलवायु के क्षेत्र में किया जाता है। कह रहा है कि इसका जो उत्पादन है चाय का पर्वतीय ढालों पर, विशेषकर मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में किया जाता है। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तथा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कह रहा है चाय की खेती करने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और पानी की बात की जाए तो
200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह एक श्रम सघन उद्योग है। चाय एक क्या है? श्रम सघन उद्योग है। श्रम सघन मतलब मेहनत लगता है, ठीक है, इसमें लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और समय देना पड़ता है बाकायदे। तो चाय की खेती में मेहनत लगता है, श्रम लगता है। खेती हर प्रकार की खेती में मेहनत लगता है, लेकिन चाय में कुछ ज़्यादा ही लगता है, ठीक है। पेय पदार्थ पौधे की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। जो पेय पदार्थ है, चाय की बात की जा रही है, यह पौधे मतलब जो फसल जो उगाई जाती है, मतलब चाय की खेती की जाती है, तो जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ से, उससे हमें क्या मिलता है? पेय पदार्थ प्राप्त होता है। बहुत तेज़ धूप भी चाय के पौधों के लिए प्रतिकूल होती है, इसलिए चाय बागानों में हल्की छाया प्रदान करने वाले वृक्ष भी कई बार लगाए जाते हैं। कह रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी चाय के पौधों के लिए क्या होती है? नुकसानदायक होती है। इसलिए चाय के जो बागीचे होते हैं जहाँ पे चाय की खेती की जाती है, हल्की छाया प्रदान करने वाले छोटे छोटे कई वृक्ष भी लगाए जाते हैं जो क्या दें? छाया दें, ठीक है। क्योंकि धूप ज़्यादा होगा तो क्या होगा? अच्छी अच्छी मतलब वो अच्छा दाना नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए चाय बागानों में क्या किया जाता है? छोटे छोटे वृक्ष लगाए जाते हैं जिससे हल्की हल्की छाया मिलती रहे। मुख्य उत्पादक राज्य आसाम, दार्जिलिंग और न्यू जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल। कह रहा है आसाम, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल में चाय की खेती की जाती है, लेकिन अधिकतर आसाम और दार्जिलिंग में की जाती है। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चाय के दृष्टिकोण से भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चाय तो सभी लोग पी लिए, आइए चलिए कॉफ़ी देखा जाता है। कॉफ़ी तो ऐसे बहुत लोगों को पसंद है, चलिए आइए देखते हैं। कॉफ़ी यह भी एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। चाय के बाद कॉफ़ी भी क्या एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ की जो कॉफ़ी है, हमारे देश की जो कॉफ़ी है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी गुणवत्ता के लिए क्या है? पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसको उगाने के लिए 26 सेल्सियस तापमान और लगभग 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि इसको उगाने के लिए 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको उगाने के लिए 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। और बारिश की बात की जाए, पानी की, तो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की काफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ से यमन से लाई गई थी। हमारे देश में अरेबिका ये एक कॉफ़ी की किस्म है, ठीक है, जिसे स्टार्टिंग में कहाँ से लाया गया था? यमन से, ठीक है। तो हमारे देश में जो अरेबिका किस्म की काफ़ी पैदा होती है, इसे स्टार्टिंग में कहाँ से लाया गया था? यमन से लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। तो कह रहा है कि कॉफ़ी की जो खेती है, इसकी शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से की गई थी और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये तो कॉफ़ी के बारे में हो गया, ठीक है, चाय, कॉफ़ी, बाजरा, मक्का, गन्ना, तिलहन फसलें, ठीक है, इसके बारे में हो गया। अब आते हैं बागवानी फसलें, ठीक है। बागवानी फसलें कौन कौन सी होती हैं, आइए देख लेते हैं। भारत विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। देखिए हर चीज़ में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है चीन नंबर 1 पे है, ठीक है, और भारत हर बार दूसरे स्थान पे आ जा रहा है। तो ये जितने भी आपको बताया जा रहे हैं 2015 के अकॉर्डिंग बताए जा रहे हैं, ठीक है। भारत विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है, ठीक है, फलों और सब्जियों की बात की जा रही है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, भारत उष्ण और शीतोष्ण
कटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों का उत्पादक है। मतलब कि उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार के फलों का उत्पादक है। मतलब ठंड में भी होगा फल और गर्मी में भी फल होगा। ठीक है। कुछ उत्पादक राज्य यहाँ पे दिए गए हैं जहाँ पे इनकी खेती की जाती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम। अब देखिए यहाँ पे फलों के अकॉर्डिंग, ठीक है, फलों के अकॉर्डिंग स्टेट को डिफाइन किया यहाँ पे। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल, यहाँ के क्या प्रसिद्ध हैं? आम प्रसिद्ध हैं। नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, नागपुर और चेरापूंजी के क्या हैं? संतरे फेमस हैं। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले। यहाँ पे इन सभी राज्यों में क्या होता है? केले की खेती की जाती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है आम, तो जितने भी इसके पहले जितने भी स्टेट्स नेम है, ठीक है, वहाँ पे आम की खेती की जाती है। नागपुर, चेरापूंजी संतरे की, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केले की। उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, यहाँ पे लीची बहुत ज़्यादा फेमस है। मेघालय का अनानास, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब। नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। कह रहा है नाशपाती और खुबानी और अखरोट, इसकी विश्व भर में क्या है? बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। ये तो था आपका बागवानी फसल, फलों और सब्जियों के बारे में थोड़ा बहुत। अब आते हैं अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें मतलब जो खाने योग्य न हो। आइए देखते हैं। रबड़, रबड़ तो आप खा नहीं सकते हो, खा सकते हो? नहीं खा सकते हो, इसलिए यह क्या है? अखाद्य फसलें। देखिए फसलों में भी होता है एक खाद्य फसल, एक अखाद्य फसल। ठीक है। खाद्य फसल जो खाने योग्य हो, अखाद्य फसल जिसे हम खा ना सकें। आइए देखते हैं। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। रबड़ जो है भूमध्य रेखीय, मतलब कि भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र, वहाँ की फसल है। विशेष परिस्थितियों में उष्ण व उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। कह रहा है कि उष्ण और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में मतलब कि उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम तथा आर्द्र, मतलब कि जहाँ पे नमी हो, ठीक है, उन क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। मुख्य उत्पादक राज्य भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय, ये सभी राज्यों में, इन सभी राज्यों में रबड़ की खेती की जाती है। भारत रबड़ के उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। कह रहा है भारत जो है रबड़ के उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पे है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तब तक के लिए